अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लज़ानिया बनाना सिखा रही हूँ। तो लज़ानिया बनाने के लिए सबसे पहले आपने किसी भी कंपनी की लज़ानिया शीट्स ले लेनी है और उन लज़ानिया शीट्स को आपने उबलते हुए नमक वाले पानी में 8 से 10 मिनट तक पका लेना है। जब भी इनका कलर टर्न हो जाए, येलोइश से वाइट हो जाए, तो ये जो है ये पक चुकी होती है। हम इसकी ड्यूरेशन नहीं बता सकते क्योंकि कहते हैं कि 8 से 10 मिनट, लेकिन 8 से 10 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं। आपने खुद अंदाज़ा कर लेना है कि जब वो वाइट हो जाए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि इनको गर्म पानी से निकाल कर फ़ौरन ठंडा पानी इन पर डालना है और थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करके इन्हें साइड पे रख देना है ताकि ये एक दूसरे से स्टिक ना करें। और ये देखें, ये हमारी लज़ानिया शीट्स जो हैं ये बॉयल हो चुकी हैं, इनमें से स्टीम निकल रही है। अब मैं इन पे ठंडा टैप वाटर जो है वो इन पर से गुजारूंगी और फिर मैं इसमें ऑयल स्प्रिंकल करूंगी। ये मैं इन पर ऑयल जो है ये ऐड कर रही हूँ। मैंने हाथ से मिक्स करूँ, तकरीबन 1 चम्मच ऑयल है ये, मैंने इस पर कुकिंग ऑयल है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम इनको अच्छी तरह से सिरके पर लगा देते हैं। इस तरह हमने अब ये इस तरह करने से क्या होगा कि ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। आप फिर बाकी तैयारी कर लें, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था ना कि 10 से 15 मिनट नहीं लगते, मुझे तकरीबन 30 मिनट्स लगे हैं इनको बॉयल करने में। और पानी पे भी डिपेंड करता है कि आप मीठा पानी इस्तेमाल करें या कड़वा पानी। मीठा पानी इस्तेमाल करें तो जल्दी हो जाता है, अगर ज़मीनी नमकीन पानी हो तो फिर टाइम लगता है। ये देखें, ये हमने जो लज़ानिया नूडल्स बनानी है उसके लिए जो चिकन मैंने मैरिनेट करना है, ये मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन लेकर थाई का उसकी स्ट्रिप्स की शक्ल में काटा है, लंबाई के रूप। ये आपने बारीक बारीक इस तरह लंबी लंबी पट्टियाँ काट लेनी है। ये स्ट्रिप्स आपने कट कर लेनी है। इसमें जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं उसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ठीक है। और जो पिसी हुई लाल मिर्च है वो 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा सा, धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और जो सॉसेस जाएंगी उसमें विनेगर 1 चम्मच जाएगा, बारबेक्यू सॉस 1 चम्मच जाएगी, पेरी पेरी सॉस जो है वो 1 चम्मच जाएगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 चम्मच जाएगा। ये सारे स्पाइसेस लगाकर हम इसे 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ये सारे स्पाइसेस हमने अच्छी तरह से चिकन पर लगा दिए हैं, ठीक है। रख देंगे। ये सारे स्पाइसेस हमने अच्छी तरह से चिकन पर लगा दिए हैं, ठीक है। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको बस कवर करके 30 मिनट्स के लिए जो है हम इसको रख देते हैं। ये अब हमने हमारा चिकन मैरिनेट होने के लिए रेडी है, ठीक है। ये हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया है। बटर 2 टेबलस्पून बटर ले लिया। ये ज़रा मेल्ट हो जाए फिर इसमें हम गार्लिक डाल लेते हैं और गार्लिक डाल लेंगे, ठीक है। अब ये जब हल्की सी 30 सेकंड तक आप इसे भून लें, जब आपको लहसुन की प्यारी सी खुशबू आने लग जाए भूनने की, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसमें मैदा डाल देना। मुझे गार्लिक की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये मेरे पास 1/4 कप मैदा है, ये मैंने इसमें ऐड करके जल्दी से चलाना है और इसे भूनना है। बहुत ही खुशबू प्यारी आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू। मैंने इसे मुसलसल आपने चलाना है। जब मैदा भुन जाए, कच्चापन मैदे का खत्म हो जाए, तो फिर आपने इसमें दूध ऐड करना है। ये 30 सेकंड तक मैदे को भूनने के बाद इसमें 1 कप दूध मैंने तकरीबन डाल दिया, 1 कप दूध। 1/4 कप मैदा है, 8-10 लहसुन के जमे हैं, 2 टेबलस्पून आपका बटर है। उसमें पहले हमने गार्लिक को भून लिया हल्का सा, फिर हमने उसमें मैदा सूखा डाल के उसे भूना है, ठीक है। अब हम इसे थिक करने तक पकाते हैं। 2 कप दूध डालें।
ये देखें हमारी जो वाइट सॉस है ना, उसकी थिकनेस आपने ज़रूर देखनी है। हमने मैदे में दूध डालने के बाद आपने उसे मुसलसल चलाना है, वरना उसमें लम्प्स बन जाएंगे और लम्प्स तोड़ने में फिर बड़ा टाइम लगता है, फिर हमें स्टेन भी करना पड़ जाता है बालों का। ये देखें ये हो गया। अब मैं इसमें जो स्पाइसेस ऐड करूँगी उसमें ब्लैक पेपर, ठीक है, और वाइट सॉल्ट, आम जो नमक है, थोड़ा सा अजीनोमोटो, थोड़ा सा जो है वो चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डालिए। थोड़े से थाइम लीव्स, ऑरिगेनो, थाइम, वाइट पेपर, ठीक है, और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक है। इसके बाद क्रीम और चीज़ ऐड करना है। ये रेड चिली फ्लेक और चिकन पाउडर, इससे पहले मैंने ऑरिगेनो और थाइम डाला है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसी का सारा हमारा फ्लेवर होना है। ये वाइट सॉस हमारी मज़ेदार सी बन के तैयार है। आप इसका नमक चख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपने देख लेनी है। अब इसमें मैंने क्या करना है, चीज़ और क्रीम ऐड करनी है। ये हलीब की डेयरी क्रीम है, ठीक है, मैं हाफ कप यूज़ करूँगी। ये हाफ कप मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, अब ये हाफ कप मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें, क्रीम आपने चूल्हा बंद करके ऐड करनी है, क्योंकि वो गरम गरम अगर डाल देंगे और चूल्हा नीचे से जलता रहेगा तो क्रीम का पिघल के घी बन जाएगा। ये आपने एहतियात ज़रूर करनी है, ठीक है। आपने क्रीम को पकते हुए यानी चूल्हे की आंच जला के नहीं करना। चिकन फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करने के लिए पहले मैंने पैन ले लिया है। अब इस पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, तकरीबन हाफ स्पून, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। और फिर हम इसमें अपनी ये आधी प्याज जो हमने आमलेट रखी है ये डाल के इसे हल्का सा भून लेते हैं। जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाए बिल्कुल, यानी इसका कलर चेंज हो जाए प्याज का, तो फिर हमने अपना मैरिनेटेड चिकन इसमें ऐड कर देना है। प्याज को बस हमने गलाना नहीं है, बस हमें थोड़ा सा नरम करना है। देखें जब हमारी प्याज हल्की बिल्कुल चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया, हमने बस इसको भूनना है थोड़ा सा। मज़ेदार सा चिकन तैयार हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बस इसमें थोड़ा टाइम लगता है लज़ानिया बनाने में। वाइट सॉस बनाओ, चिकन बनाओ, वेजिटेबल्स बनाओ, फिर असम्बलिंग करो, लेकिन बनाए ज़रूर घर में। हाई हमें स्पाइसी करने के लिए मैं इसमें ये बेक पार्लर नूडल्स वाला जो थोड़ा सा मसाला है ये थोड़ा सा ऐड करने लगी हूँ। फिर मैंने बेक पार्लर की जो टिक्का मैकरोनी है इसका मसाला ऐड कर दिया इसमें 1 टीस्पून, ताकि स्पाइसी बैलेंस हो जाए। फिर हमने मैरिनेशन में डाले थे, फिर मैं मैरिनेशन में डाला था, 10 मिनट के बाद टिक्का मसाला जो है थोड़ा सा ऐड कर दिया। अभी हमारा चिकन बिल्कुल टुकड़ा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वाइट सॉस भी तैयार है, हमारे लज़ानिया चीज़ भी बॉयल हो चुके हैं। मुझे क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स भी पसंद हैं तो मैं इसमें से कुछ वेजिटेबल्स भी छोटे कर लेती हूँ। उसी पैन में से मैंने चिकन जो है डिश आउट कर लिया है और अब मैंने उसमें क्या किया है, ये थोड़ी सी गाजरें लंबी लंबी जूलियन कट की है, ये हाफ शिमला मिर्च है ये जूलियन कट की है, ये टमाटोज़ हैं उनके अंदर से सीड आउट करके तो ऊपर वाली जो है उनकी मैंने ये जूलियन कट की है। ये बंद गोभी बिल्कुल थोड़ी सी ये थोड़े से ऑलिव्स हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल, नमक और काली मिर्च डाल के ये सौते कर लेती हूँ।
ये हमारी मज़ेदार सी वेजिटेबल्स जो हैं ये सौते हो चुकी हैं। कैप्सिकम, कैबेज, टमाटोज, ऑलिव्स, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है वेजिटेबल्स ऐड करें या ना करें। मुझे बहुत वेजिटेबल्स, आई एम वेजिटेरियन, आई लव वेजिटेबल्स, सो दैट्स आई एम एडिंग दिस इन लजानिया। असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए अगर आपके पास ऐसी माइक्रोवेव रेजिस्टिव डिश है तो आप वो ले लें, वरना कोई भी आप चकोर डिश ले लें, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपने वाइट सॉस की लेयर लगानी है, उसके ऊपर आपने लजानिया शीट्स रखनी है, और फिर आपने चिकन, और फिर लजानिया शीट, और फिर वेजिटेबल्स, फिर वाइट सॉस, और फिर आपने ऊपर चीज़। फर्स्ट लेयर हमने किसकी लगाई है? हमने वाइट सॉस की फर्स्ट लेयर लगा ली है। मैंने वाइट सॉस के ऊपर लजानिया शीट जो है वो स्प्रेड कर दी है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर पहले चिकन लगाते हैं, चिकन की लेयर। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, सब टू यू। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप यहाँ इन लेयर्स पर जो है स्पाइसेस स्प्रिंकल कर लें, ठीक है। चिकन की लेयर मैंने लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज़ जो है वो, ये देखें, ये चेडर चीज़ मैंने ये जो है कद्दूकश किया है, बल्कि वो जो पीलर होता है ना उससे मैंने इसे बारीक बारीक उतार लिया। अब ये हमने इस पर एक चीज़ की लेयर लगा दी। आप चीज़ जितना भी डालें, सब टू यू। ऑरिगेनो और बेक पार्लर वाला जो टिक्का मसाला है वो थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया है। हम इस पर लजानिया जो नूडल्स हैं उनकी शीट्स की एक और लेयर लगाती हूँ। सेकेंड लेयर लगाई है मैंने लजानिया शीट्स की। ये बॉयल करते वक्त थोड़ी सी टूट जाती है, नो प्रॉब्लम, हमने बस इन्हें गलाना होता है, ठीक है। आपके पास जैसी भी हैं, डिब्बे में भी अक्सर टूटी हुई निकलती हैं, आपने उन्हें बॉयल करके इस तरह लेयर्स 2 लगानी है। अब हम इसके ऊपर अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड करते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप इसकी जगह भी चिकन की लेयर लगा सकती हैं, आप फ्राइज़ की भी लेयर लगा सकती हैं, अप टू यू। आप जिस तरह मर्जी इसको टेस्ट को इन्हेंस कर सकती हैं, ठीक है। अब ये मैंने वेजिटेबल की लेयर लगा ली है, और अब मैं इसके ऊपर क्या है थोड़ा सा चीज़ स्प्रिंकल करूँगी, और फिर जो बची हुई लजानिया शीट्स हैं वो लगाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर वाइट सॉस जो बची हुई है सारी वाइट सॉस और चीज़ सारा ऐड कर दूंगी। ये मैंने इस पर पिज़्ज़ा सॉस जो है वो एक लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं सारा चीज़ स्प्रिंकल कर दूंगी। देखें मैंने इसमें चीज़ जो है शेडर चीज़ उसको जो है काट के डाल दिया है। मैंने पीलर से इसके स्लाइस किए हैं ताकि इजीली मेल्ट हो जाए, ठीक है। अब हमने बस इसे माइक्रोवेव में, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक ओवन है उसमें भी कर सकते हैं, दूसरा गैस वाला आपके पास कुकिंग रेंज है तो उस पर भी कर सकते हैं। क्योंकि गैस चली गई है इसलिए मैं माइक्रोवेव में कम्बिनेशन लगाऊंगी ग्रिल का और माइक्रो का, यानी कॉम्बी लगा के मैं इसको जो है बेक कर लेती हूँ थोड़ी देर। ये देखें ये मेरा माइक्रोवेव है, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन मौजूद है कि आपने माइक्रो करना है या ग्रिल करना है या कम्बिनेशन। तो मैं इसका कम्बिनेशन करूँगी, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर जो हमारे साथ ये ट्रे आती है, नीचे स्टैंड आता है, इसके ऊपर हम अब इसको रखेंगे और दिखाते हैं। ये देखें ये हमने अपने माइक्रोवेव में रख दिया है, ठीक है। ये मैंने कॉम्बी कर दी है और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना मज़ेदार, इतना चीज़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। इस बटन पे दबाना था, नंबर चल रहा है। हाँ चल ऑन किया हुआ कि नहीं? ऑन किया
बाद में कुछ खा लें।